गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 थी उसके जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं वो करेंगे और उसके साथ में 3.2 हमारी जो एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम देखते हैं, हमने 12 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है कि यदि A बराबर में मैट्रिक्स है 1 0 -1 और 7 तथा I बराबर आपका 1 0 0 और 1 हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर हमें दिया हुआ है कि a² = 8a + ki। हमें एक इक्वेशन दे रखी है a² + 8a = ki। तो हमें देखिए यहाँ से सबसे पहले इक्वेशन में क्या चाहिए। इक्वेशन में हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले a² फाइंड कर लेते हैं हम। a² क्या होगा हमारा, a को a से मल्टीप्लाई, तो 1 0 -1 और 7 जो मैट्रिक्स है इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या, a²। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहली पंक्ति है पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करने पर 1 प्लस में 0 को -1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0। आगे देखते हैं जो पहली पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 0 और 7 से गुणा करने पर 0। तो हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो दूसरी पंक्ति हमारी है -1 और 7, तो हमारे पास -1 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और 7 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 7। आगे देखते हैं दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लिकेशन, तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 49 49। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0 1 हो गया, ये 0 -1 और -7 कितना हो जाएगा -8 और यहाँ पर हो जाएगा 49। ठीक है, a² हमने निकाल लिया है। जो I है, I दे रखा है आपको, a दे रखा है, तो हमारी जो इक्वेशन थी हमें इक्वेशन दी हुई है a² बराबर में 8a + ki। k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। k क्या हमारा कोई भी एक अदिश नंबर है, कोई नंबर हमारे पास, तो a² की वैल्यू 1 0 -8 और 49 बराबर में 8 मल्टीप्लाई में a, ये आपका है 1 0 -1 और 7 प्लस में k मल्टीप्लाई में जो I है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव, तो वो है 1 0 0 और 1। तो देखो यहाँ से 8 को तो इस हमारा मैट्रिक्स के था उससे मल्टीप्लाई करेंगे और k को मल्टीप्लाई करेंगे I से। तो यहाँ से देखते हैं सोल्व करने पर 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8 0 -8 और 8 7 56, बीच में प्लस लगाएंगे, k को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर k हो जाएगा, 0 से करने पर 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा आपका k और बराबर में हमारे पास है 1 0 -8 और 49। अब देखिए दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिनका क्या करना है, यहाँ पर सम करना है, तो जोड़ेंगे इनको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जोड़ने पर 8 + k, यहाँ पे लिखेंगे हम 8 + k, आगे है 0 + 0 ये आ जाएगा आपका 0, आगे देखते हैं -8 और प्लस में 0, तो यहाँ पर -8 और अगला हमारा 56 और k, तो 56 में k जोड़ेंगे तो 56 प्लस कितना हो जाएगा k हो जाएगा और 51 में हमारे पास है 1 0 -8 और 49। तो अब देखिए जो k की इक्वेशन है, k वाले एलिमेंट है और कौन से हैं 8 + k और 56 + k, दो एलिमेंट है, तो इनके जो संगत अवयव होंगे उनसे तुलना करने पर हम पाते हैं कि 1 = 8 + k या 49 = 56 + k, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी भी एक से निकालो सेम आएगी, तो यहाँ से किसी से निकाल लेते हैं, तो 1 - 8 = k, तो k की वैल्यू आपकी आ गई -7 और हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पर k का मान ज्ञात करना था, जिसके लिए ये जो
स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू रहेगी आपके पास 1 0 माइनस 8 और 49। जो हमारी इक्वेशन है उसमें ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी है 1 0 माइनस 8 और 49 बराबर में 8 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू रखते हुए ए की वैल्यू 1 0 माइनस 1 और 7 जो मैट्रिक्स हम हमने यहाँ पर रख दिया है प्लस में क्या है के आई। तो के को मल्टीप्लाई करना हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह से जो हमारा क्या है 1 0 0 और 1। तो अब 8 को जो हमारा है उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स मिलेगा और के को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा हमें के 0 0 और के। अब यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स का योग दिखाई दे रहा है और योग करने के लिए हम क्या करते हैं संगत अवयवों को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं और संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 8 प्लस के 0 माइनस 8 56 प्लस के और बराबर में आपका है 1 0 माइनस 8 और 49। तो यहाँ से दोनों जो मैट्रिक्स हैं दोनों लोग अवयव नहीं के हैं समान अवयव हैं ठीक है बराबर है। तो इनके जो संगत अवयव होंगे हमारे वो भी क्या होंगे समान होंगे बराबर होते हैं। इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 8 प्लस के इक्वल टू 1 0 0 के बराबर है माइनस 8 माइनस 8 के बराबर है। इनको लिखने का कोई मतलब नहीं है हमें निकालना है यहाँ पर के की वैल्यू। तो 56 प्लस के बराबर कितना होगा 49। चाहो तो आप इस इक्वेशन से निकालो के की वैल्यू या फिर इस इक्वेशन से दोनों क्या आएंगे सेम आएंगे और जो कितना आपका के इक्वल टू -7। तो यहाँ तक इसको नोट करिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है कि यदि -1 0 2 -1 और तीसरी पंक्ति आपकी -3 और 4 ये जो मैट्रिक्स है एक मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होके हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो है 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 और -9। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है कि जो मैट्रिक्स का गुणनफल है वो इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमें यहाँ पर जो मैट्रिक्स जो होगा वो हमें यहाँ पर क्या करना है फाइंड करना है ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका ऑर्डर कितना है उसका क्रम कितना होगा। इसमें पंक्तियां कितनी है 3 तो 3 मल्टीप्लाई में स्तंभ कितने हैं 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ठीक है। और हमने देखा था कि जब दो मैट्रिक्स होते हैं तो उनके गुणनफल के लिए क्या जरूरी होता है कि जो पहला मैट्रिक्स होगा उसके स्तंभों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स क्या होगा इसके जो पंक्तियों की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी इसके स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो हमारे पास जो ये होगा उसमें पंक्तियों की संख्या हमने ज्ञात करनी है कितनी होगी 2 होगी। अब हम देखते हैं इसमें स्तंभों की संख्या कितनी होगी। तो हमारे पास जो इसका गुणनफल करने पर जो
चाहिए उनकी पहले और दूसरे की समान होनी चाहिए। तो जो हमारे पास यहाँ पर नंबर बचते हैं वो क्या होंगे, जो हमारा गुणनफल मैट्रिक्स होगा उसकी कोटि होगी। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर 3 शेष बचता है, तो 3 क्या इसकी पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स ए होगा इसके जो स्तंभों की संख्या होगी वही क्या होगी, इस मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो स्तंभों की संख्या है वो किसकी स्तंभों की संख्या होगी, मैट्रिक्स ए के लिए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर, उसकी कोटि कितनी होगी, 2/3, 2 × 3। कैसे होगी आप लोग देख सकते हैं, इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या 2 और 2 सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे। और आगे जो हमारे पास जो इसका गुणनफल मैट्रिक्स है वो 3/3 कोटि का है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ये होगा इसमें स्तंभों की संख्या 3 होने पर ही क्या हो सकता है, जो गुणनफल मैट्रिक्स है वो क्या होगा, 3/3 ऑर्डर का होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ए है वो 2/3 है। तो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, एक मान लेंगे कोई मैट्रिक्स। तो x y z के फॉर्म में मान लो या a11 a12 के फॉर्म में मान सकते हैं हम। यहाँ पर x y z के फॉर्म में मान लेंगे इसको x y z u v और w, ठीक है। तो हमारे पास दो पंक्ति और 3 क्या हो गए, स्तंभ हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 2/3, ठीक है। जो हमने यहाँ से मैट्रिक्स ए माना है, जो मैट्रिक्स ए माना है उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिलेगा वो क्या होगा, इस गुणन मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो वहां से तुलना करके हम यहाँ से x y z u v और w क्या कर सकते हैं, यहाँ से मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना a बराबर में हमारे पास ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे जहां x y z u v तथा w क्या है, आव्यूह a के अवयव हैं, आव्यूह a के अवयव हैं, एलिमेंट्स ऑफ a। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने पर आपके पास आ जाएगा 1 0 2 -1 -3 और 4। जो a है जो हमने माना था वही वैल्यू पुट करेंगे, x y z u v और w इज इक्वल टू 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 और -9, ठीक है। तो यहाँ से जो पहली पंक्ति है इसको पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो हमारे पास एक को इससे गुणा करने पर क्या गया, x आ गया, 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0। आगे पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो एक को y से गुणा करने पर y आ जाएगा और 0 को b से गुणा करने पर क्या आएगा, 0। इसी प्रकार जो 1 है इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो यहाँ पे क्या आएगा z और 0 को w से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो हमारे पास पहली पंक्ति कंप्लीट है। अब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं तो 2 और -6 इनको क्या करेंगे, क्रम वाइज, ठीक है, लगातार इनका करते रहेंगे, पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ से क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो 2 को x से गुणा करने पर 2x प्लस में ये माइनस का 1 है u से मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, माइनस का u, इसको डायरेक्ट माइनस से लिख लेते हैं तो माइनस u। अब जो दूसरी पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो 2y v, तीसरे स्तंभ से गुणा करने पर 2z w, ठीक है। आगे देखते हैं जो तीसरी पंक्ति है इसको गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 3x और प्लस का 4u, माइनस का 3x और 4 को इसे गुणा करने पर 4u। अब बात करते हैं आगे, तो हमारे पास तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस का 3y प्लस 4b। आगे देखेंगे तो माइनस का 3z और प्लस में 4w। तो हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिल गया 3/3 ऑर्डर का है और ये भी क्या है 3/3 ऑर्डर का है। दोनों क्या होंगे, बराबर है, संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ से मैट्रिक्स लिखते हैं और इनके जो संगत अवयव होते हैं उनकी क्या करेंगे, हम यहाँ पर तुलना करते हैं और तुलना करने पर भी आएंगे यहाँ पर क्या मिलते हैं, x y z के मान मिलेंगे, u v w के मान मिलेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे संगत अवयवों की
यहाँ से आएगा 2x माइनस u बराबर में माइनस का 2। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, इसे पुट करेंगे 2 इंटू में 1 माइनस u बराबर में माइनस का 2। पक्षांतर कर लेते हैं तो 2 को इसमें डालने पर 2 आ गया, u का पक्षांतर करेंगे बराबर में यहाँ पर u आ जाएगा प्लस का, और माइनस 2 का राइट लेफ्ट साइड में करते हैं तो प्लस का कितना आएगा 2, तो u बराबर कितना आ गया आपका 4। ठीक है, अब देखते हैं 2y माइनस b। तो 2y माइनस b बराबर में कितना आएगा हमारा माइनस का 10 अंदर का है। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है -4 इसमें रखते हैं और इसको हल करेंगे तो 2 इंटू में -4 माइनस b बराबर में -10, ये हो गया आपका -8 माइनस b और माइनस का 10। तो यहाँ से पक्षांतर करने पर माइनस का ये 8 हो गया प्लस का 10 और बराबर में b, तो b का मान आ गया आपका कितना +2। इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं यहाँ पर w निकालेंगे, 2z माइनस w इसके बराबर होगा 6 के बराबर, और 2z माइनस w इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस w बराबर में 6, ये 6 माइनस w इज इक्वल टू 6। तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0, क्योंकि 6 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका w बराबर में 0। तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A क्या था x y z u v और w। तो यहाँ पर मैट्रिक्स A लिख सकते हैं हम, x y z की वैल्यू क्या है 1 -4 3 और u v w की वैल्यू हमने निकाली है 4 2 और 0। हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स A मिल चुका है, ये हमें फाइंड करना है, इसलिए हमारा आंसर आ गया। करना कैसे है, सबसे पहले एक जो हमारा क्रम है कोटि है उसको ज्ञात करते हैं। उसको ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास अवयवों का गुणन था उसके लिए हमने शर्त देखी थी, आवश्यक शर्त की जो पहला मैट्रिक्स होगा उसके स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, और हमारे पास जो गुणन मैट्रिक्स मिलेगा उसके जो कोटि होगी वो इसकी जो शेष संख्याएं हैं। ठीक है, जो पहला मैट्रिक्स होगा उसकी पंक्तियों की संख्या गुणन मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर आएगी, और जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स होगा उसके स्तंभों की संख्या वही क्या होगी, जो हमारा गुणन मैट्रिक्स होगा उसके स्तंभों की संख्या होती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स A है इसकी जो ऑर्डर है कोटि है क्रम है वो कितना होगा 2 × 3। हमने हमारी इच्छा से कोई भी एलिमेंट मान लिए हैं x y z u v w। आप यहाँ पर a11 a12 a13 a21 a22 और a23 भी यहाँ पर मान सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हमने x y z u v और w मान लिए हैं। अब जो हमारा a है इसको रखेंगे इक्वेशन में, इक्वेशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर जो हमारा इसके बराबर में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उससे तुलना करते हैं, संगत अवयव क्या होंगे इनके बराबर होंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के हमारे बराबर हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं संगत अवयव की तुलना करने पर x y z की वैल्यू आ गई 1 -4 और 3। इसी प्रकार u v और w की वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे दूसरी पंक्ति से निकालो या तीसरी पंक्ति से। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपका 15 वो भी देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है कि यदि ए जो मैट्रिक्स है वो दी हुई आपको कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि, तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है टू प्रूव ए की पावर n बराबर में कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा और कोस n अल्फा, जहां n क्या आपका कोई धन पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक होगा? धन पूर्णांक। a का मान ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक ही होगा पूर्णांक में। हम देखते हैं हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसके साथ में हमें सिद्ध करना है a की पावर n बराबर में ये मैट्रिक्स होता है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं n इक्वल टू 1 के लिए। किसके लिए कहेंगे हम? n इक्वल टू 1 के लिए। तो n इक्वल टू 1 के लिए हमें दिया हुआ है a इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब यही चीज आपको कहां से मिल रही है? यहां पर a की पावर कितनी रहेगी? 1, मतलब क्या होगा? n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्या आएगा? कोस अल्फा आएगा, साइन n अल्फा हो गया, तो यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करने पर साइन अल्फा माइनस साइन n अल्फा में n की वैल्यू 1 पुट की तो माइनस का साइन अल्फा और इसी प्रकार कोस अल्फा। तो हम जो ये n की वैल्यू 1 है ये कहां पर पुट कर रहे हैं? हमारे जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें क्या करेंगे? हम रखेंगे जो भी n का मान होगा वो किसके लिए होगा? समीकरण 1 के लिए। अब देखते हैं n बराबर 2 के लिए। तो n बराबर 2 के लिए यहाँ पर आ जाएगा आपका a स्क्वायर, और a स्क्वायर कैसे निकालेंगे? हमारे पास a को ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा आपका कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी मैट्रिक्स से जो है आपका कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। मल्टीप्लाई करना आपको आता है। फर्स्ट पंक्ति जो हमारी पहली पंक्ति है उसको पहले इस टर्म से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा को साइन अल्फा से गुणा करेंगे, माइनस के हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। आगे देखिए जो पहली पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ से, तो कोस अल्फा और साइन अल्फा आ गया, कोस को साइन से गुणा किया, साइन को कोस से करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में कोस अल्फा और साइन अल्फा। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस का इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके तो साइन अल्फा और कोस अल्फा। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो माइनस साइन अल्फा से गुणा होगा, क्या आएगा? माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास एक क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला किसका है? कोस 2 अल्फा का। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास हम जानते हैं कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास कोस स्क्वायर अल्फा थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा होता है आपका 2 साइन थीटा और मल्टीप्लाई में कोस थीटा। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये तो आपका बन गया कोस 2 अल्फा, यहाँ लिखेंगे कोस 2 अल्फा। यहाँ से हम देख सकते हैं साइन अल्फा और कोस अल्फा ये हमारे पास कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो यहाँ से लिखते हैं इसको 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये फॉर्मूला किसका बनेगा? साइन 2 थीटा का। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसकी जगह साइन 2 अल्फा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं वो। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हुए क्या लिख सकते हैं? 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा।
ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारे पास आगे हमें मिलेगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा। यही मिल रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो क्या बन जाएगा कोस 2 अल्फा। तो यहां से साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो कोस 2 अल्फा, यहां पर लिखेंगे साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा। अब देखिए जो n की वैल्यू है, दो अगर हम इसमें पुट करते हैं तो cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा a स्क्वायर के बराबर है। वही हमें यहां से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, एक को a से मल्टीप्लाई करने पर। तो हम लिख सकते हैं n बराबर 2 के लिए भी क्या ये सत्य है। यहां पे लिखेंगे n बराबर 1 के लिए समीकरण a सत्य है, और नीचे लिखेंगे n बराबर 2 के लिए समीकरण a सत्य होगा। अब देखते हैं आगे कि a की पावर 3 a क्यूब के लिए, तो a क्यूब क्या होता है हमारा, a स्क्वायर को क्या करते हैं a से मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर को क्या कर देंगे a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो भी यहां से बिल्कुल इसी प्रकार से मिलेगा cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा और cos 3 अल्फा। मल्टीप्लाई करने पर हमें वो मिलेगा। तो हम यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पुट करो इसमें, a स्क्वायर की वैल्यू आप क्या जाएगी cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस का sin 2 अल्फा और ये आ जाएगा आपका cos 2 अल्फा। ये तो हो गया a स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर a की, तो a की वैल्यू आपकी cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो पहली पंक्ति आपकी cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे cos अल्फा से, और बीच में sin 2 अल्फा को माइनस से sin अल्फा से मल्टीप्लाई करें, माइनस का sin 2 अल्फा और sin अल्फा। पहला एलिमेंट आ गया। दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, तो पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा cos 2 अल्फा मल्टीप्लाई में sin अल्फा, sin 2 अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे cos अल्फा से, तो प्लस में sin 2 अल्फा और cos अल्फा। दूसरा अवयव आ गया। तीसरे अवयव की बात करते हैं, तीसरे एलिमेंट की, तो वो आता है आपका दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करने पर, तो आ जाता है माइनस का sin 2 अल्फा और cos अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का cos 2 अल्फा और sin अल्फा। ठीक है, आगे दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा आपका माइनस का sin 2 अल्फा और sin अल्फा, cos 2 अल्फा को cos अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में cos 2 अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले थे वो आपको आने चाहिए यहाँ पर, और ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूला है वो कौन सा लाएंगे यहाँ पर, तो cos a प्लस b, cos a प्लस b क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और दूसरा फॉर्मूला sin a प्लस b, sin a प्लस b होता है आपका sin a cos b प्लस में sin b cos a। तो ये दो फॉर्मूले क्या करेंगे यहाँ पर काम में लेते हैं, तो काम में लेने पर देखिए यहाँ पर cos 2 अल्फा cos अल्फा माइनस sin 2 अल्फा और sin अल्फा, बिल्कुल यही फॉर्मूला बन रहा है पूरा वाला। तो क्या जाएगा cos a प्लस b, a कितना है 2 अल्फा और b कितना आपका अल्फा है, तो 2 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया 3 अल्फा। तो मैं यहाँ पर जो इसके अकॉर्डिंग n बराबर 3 के लिए जो तीसरा हमारे पास होगा cos 3 अल्फा मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला कौन सा बनेगा sin a प्लस b का, और sin a प्लस b क्या है sin a cos b प्लस sin b cos a। तो यहाँ पर क्या है sin 2 अल्फा cos अल्फा प्लस में cos 2 अल्फा sin अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू अल्फा, तो sin
बनेगा 2 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया 3 अल्फा। तो एक बार इसमें यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद में आगे लिखते हैं इसको। तो देखिए इसमें आगे हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब बराबर में कोस 2 अल्फा प्लस अल्फा। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा। इसके लिए देखते हैं पहले माइनस को बनाना पड़ेगा, माइनस को बनाने के बाद में साइन ए cos b प्लस साइन b cos a। तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा साइन a प्लस b का। तो माइनस को लेते हुए साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा और जो लास्ट एलिमेंट है उसके लिए cos 2 अल्फा मल्टीप्लाई में cos अल्फा माइनस sin 2 अल्फा इनटू में sin अल्फा। ऊपर वाला फॉर्मूला है cos a प्लस b का, तो ये आ जाएगा आपका cos 2 अल्फा प्लस अल्फा। इसको लिख देते हैं सॉल्व करके। तो ये क्यूब इक्वल टू हो गया आपका cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा और cos 3 अल्फा। तो n की वैल्यू की इनपुट करने पर हमें यही मिलेगा इससे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः n बराबर 3 के लिए भी समीकरण एक सत्य है, इसलिए n के धन पूर्णांक मानों के लिए अब यहां से जो हमारी इक्वेशन 1 है वो ऐसे कैसे लिख देते हैं a की पावर n cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस का sin n अल्फा और cos n अल्फा क्या होगा सत्य होगा। तो यहाँ से हम सिद्ध कर सकते हैं किस प्रकार से n की वैल्यू पुट करके। एक बार 1 पुट करेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। अगर 3 मान रख सकते हैं तो आगे भी क्या होगा ये सत्य होगा। तो हम आगे लिख देंगे कि n के धन पूर्णांक मानों के लिए जो दी हुई इक्वेशन है या फिर दिया हुआ मान हमें a की पावर n का वो क्या है सत्य है। तो आपकी इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 की विविध प्रश्नमाला मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।